हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि 10th क्लास का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसके बारे में हम न्यूट्रिशन के बारे में आज देखने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इन द सिंपल फूड इज़ द ग्लूकोज। सबसे कॉमन फूड हमारा ग्लूकोज होता है, जिसे हमारा ह्यूमन स्टमक छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल शुगर। अ मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज अ स्टार्च। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड हमारे स्टार्च होता है, जिसे प्लांट कंजप्शन करते हैं और कुछ फॉर्म्स में फ्रूट भी कंजप्शन करते हैं। स्टार्च इज द मेड फ्रॉम द ग्लूकोज। स्टार्च ग्लूकोज से ही बनता है। एंड द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है स्टार्च? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक फैट का फॉर्म होता है, जो कि मोस्ट कॉमन फूड है फॉर जनरेटिंग एनर्जी। और फैट एंड प्रोटीन ऑल्सो इज अ फूड। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन्स होते हैं। A wider definition of food, however, also includes the minerals, salt, vitamins, and water, which are essential for normal growth and development of an organism. Okay. Of an organism. The process of the taking in the food and utilizing is called the nutrition. जो फूड को यूटिलाइज करने का प्रोसेस होता है, उससे हमें जो भी मिल रहा है, उस खाने को यूटिलाइज करने के बाद जो भी हमें मिल रहा है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जो भी अगर किसी को खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब फूड उसकी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। It is the process which is for obtain order and utilize to provide energy from performing various metabolic energy। और यही फूड जो होता है वो बहुत सारी metabolic energies को परफॉर्म करता है। Our nutrient is an organic or inorganic substance required for the maintenance of life, survival and living organisms. Its most simple term nutrient can be said to be a particular type of food। तो न्यूट्रिशन जो भी है पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड है। न्यूट्रिशन क्या है? A nutrient can be defined as a substance which an organism obtain from the surrounding and uses it to source of energy or for the biosynthesis the body constitute like a tissue and organ। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, और यही न्यूट्रिशन यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारे ऑर्गन को, हमारे टिश्यू को, जैसे कहीं पे चोट लग गई, ठीक है, तो टिश्यू को रिपेयर होना है तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक टिश्यू और ऑर्गन को कंस्टिट्यूएंट बॉडी को सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस मतलब बॉडी को बनाने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और इसी तरीके से न्यूट्रिएंट जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन करते हैं सराउंडिंग एंड यूजेस सोर्स ऑफ एनर्जी। बाहर से सराउंडिंग बाहर से लेते हैं और उसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर अ न्यूट्रिएंट। ये भी एक न्यूट्रिएंट है, सबने देखा होगा। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट फैट्स होते हैं, जब भी हम चिप्स वगैरह खाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, फैट्स होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, ठीक है। विच आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म मेन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारे शुगर को हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे शुगर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शुगर होता है, शुगर हो सकता है, मतलब शुगर ही होता है। और फैट सबको पता है, लिपिड्स जो होते हैं वो हमारे फैट होते हैं। Results used an organism mean as a source of energy, whereas protein and minerals, salt and nutrients, ये सब हमारी एनर्जी के सोर्स